साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के एक विशेष पहलू विशेष बिंदु पे बातचीत करने के लिए फिर से उपस्थित। जैसा कि कल आप सभी को पता था, ऋषभ जी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव थे और आप सबकी जो समस्याएं थी और उनके मन में जो चीज़ें थी उन्होंने आप सभी के समक्ष रखा और जो भी चीज़ें थी उन्होंने आप सबको बता दिया। जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी है वो चीज़ें चल रही हैं। तो आज आप सभी को बता दिया जाए कि कल बताया भी गया था, आज जो है डॉक्टर LP मिश्रा साहब वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ हमारे अभिभावक रहे माननीय अमित सिंह भदौरिया साहब और प्रदेश के जाने माने चेहरे डॉक्टर LP मिश्रा साहब भी उपस्थित रहे। इस पर जो है बातचीत हुई, ठीक है। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, जो भी चीज़ें थी समझाया गया वो बताएं, हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को कि किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी है, क्या करना है। और कल तमाम आर्डर तमाम बिंदुओं पे ऋषभ जी ने आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, बता दी थी कहाँ से कितने आदेश आए और जो आदेश आए वो कैसे आए, किस प्रकार से आए, सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अब बात करते हैं वर्तमान में क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस प्रकार से रणनीतियाँ बन सकती हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो हमें इलाहाबाद में स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है कि बिना इलाहाबाद में स्टैंड हुए आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि इलाहाबाद में बिना स्टैंड हुए अगर लखनऊ में हियरिंग होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इलाहाबाद का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो लखनऊ में प्रभावी कराया जा सकता है। इसलिए प्राथमिकता ये है कि इलाहाबाद में पहले हम मजबूत होकर स्टैंड हो जाएं। जब आप इलाहाबाद में मजबूत होकर स्टैंड हो जाएंगे तो आप लखनऊ में ऑटोमेटिक आपको और मजबूती मिल जाएगी, फिर वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक संशय, एक संकट बना हुआ है थर्ड काउंसलिंग को लेकर के। तो देखिए, शासन स्तर पे अभी सिर्फ और सिर्फ रिक्त सीटों का जब भी मांगा गया, ब्यौरा मांगा गया, अभी तक का थर्ड काउंसलिंग के लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जो है सरकार द्वारा नहीं आई है। हालांकि कुछ महीने पहले मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई आदेश नहीं निर्गत किया गया है। और जब तक थर्ड काउंसलिंग का कोई आदेश शासन स्तर पर नहीं निर्गत हो सकता, तब तक आप किस बेस पे माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे कि सर जो है थर्ड काउंसलिंग होने जा रही है, ठीक है। क्योंकि न्यायालय जो होता है वो प्रूफ पे चलता है। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये था कि सीटें होल्ड करा ली जाए। सही है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, सीटें होल्ड करा लेनी चाहिए, लेकिन हमारे कहने या आपके कहने से नहीं होता। वहाँ दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद फिर माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया जाता है। हालांकि थर्ड काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें भावी भविष्य में जैसे ही सुनवाई होती है ये चीज़ें रखी जाएंगी और हमेशा रखी जाती रही हैं कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के बातें जो है माननीय सरकार के समक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है, ऐसी बात नहीं है। और हमारा प्रयास ये है कि थर्ड काउंसलिंग जब भी हो तो वो उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों को लेकर के हो। हमारे जितने भी उत्तर कुंजी के साथी हैं वो सब जुड़ें। जो भी आयोग से जो भी नंबर दिए जाते हैं उन सबके साथ जो है आगे की कार्रवाई हो, थर्ड काउंसलिंग हो, जिसमें आप सब भी बेसिक का हिस्सा बन सकें, तब थर्ड काउंसलिंग हो। और अभी तक तो मान के चलिए ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि थर्ड काउंसलिंग होने जा रही है, ठीक है। तो थर्ड काउंसलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो आप सब। अगर ऐसा कोई चीज़ आता है तो उसके विषय में भी टीम की नज़रें हैं, माननीय अधिवक्ता महोदय के संज्ञान में है ये चीज़ें कि कैसे क्या करना है। अगर थर्ड काउंसलिंग जैसी चीज़ें निकल करके आती हैं तो उस पर किस प्रकार के कार्य करना है वो भी चीज़ें पता है। अब बात करते हैं इलाहाबाद में जिन जो साथी जुड़े हैं। एक अफवाह जो आई थी आईए का माध्यम, लोग बता रहे थे कि आईए के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये भ्रम हम आप सभी का मिटा दें, ऐसा कुछ नहीं है। सब के सब सारे साथी स्पेशल अपील के द्वारा ही जुड़ेंगे। ये बस एक प्रकार का र्यूमर उड़ाया गया था, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसका खंडन कल ऋषभ जी भी किए थे। आज मैं पुनः जो है इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि जितने भी साथी हैं सब आईए के माध्यम से जुड़ेंगे। आईए के इतर और किसी से नहीं जुड़ा, माफ़ करना, स्पेशल अपील के माध्यम से ही जुड़ेंगे। आईए से कोई नहीं जुड़ेगा, ठीक है। गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, हमने आईए बोल दिया। सारे साथी जो है वो स्पेशल अपील के थ्रू जुड़ेंगे। कोई भी साथी जो है आईए से नहीं जुड़ेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो ये चीज़ लेकर के। ये मात्र एक अफवाह, एक र्यूमर था, ठीक है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था।
अब एक और बात, लखनऊ के साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमने आपको पहले ही शुरू में ही बताया कि प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर हियरिंग हो जाती है बिना स्टैंड कराए तो दिक्कत हो जाएगी। इलाहाबाद में आपकी याचिका पड़ चुकी है, उसका SLP नंबर आ चुका है, उस पर हियरिंग होने वाली है। जल्द इसकी डेट आप सभी को देखने को मिलेगी, उस पर हियरिंग देखने को मिलेगी। हियरिंग हो जाए, याचिका स्टैंड हो जाए, फिर आप सेफ हो जाएंगे। और एक चीज़, याचिका कोई अभी भी स्टैंड नहीं मानी जा सकती है जब तक उसका डिफेक्ट क्लियर नहीं होता। और भी याचिकाएं हैं पड़ी हैं कि एक याचिका की 14 की डेट लगी है, एक पे 18 की डेट लगी है। दोनों में डिफेक्ट की समस्या थी। वो डिफेक्ट क्लियर होने के बाद फिर उस पर जो है हियरिंग होगी, फिर याचिका जो है वो स्टैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। और कल ऋषभ जी बताए भी थे कि जो डिफेक्ट वाला होता है, सुनवाई के पहले डिफेक्ट रहता है, सुनवाई के बाद सही हो जाता है। लेकिन एक सुनवाई के बाद भी अगर डिफेक्ट है तो उस गलती को सुधारना पड़ता है। और डिफेक्ट क्यों आता है उसके विषय में भी उन्होंने बेहतर तरीके से ऋषभ जी ने आपको बताया था। तो ये चल रही है वर्तमान स्थिति। आज का मीटिंग जो था वो लगभग पॉजिटिव चीज़ें रही। उसमें जो भी रणनीतियाँ बनी हैं वो आपके हित को देखते हुए बनी है। और प्रदेश के जितने भी उत्तर कुंजी से पीड़ित साथी हैं, मुझे लगता है कि सबको नौकरी चाहिए। बिना वजह कोई यूं ही थोड़ी ना जो है परेशान है, सबको नौकरी चाहिए। और कुछ साथी ये कहते हैं कि टीम के कुछ मेंबर्स ज़्यादा नंबर से फेल है। तो दोस्त, आप सभी को हकीकत से रूबरू हो, किसका कितना नंबर है वो कई बार बताया गया है। ठीक है, उस चीज़ को इशू बनाना और ये चीज़ें हमें नहीं लगता कि शोभा देता है। कुछ साथी कल ये भी कह रहे थे 2 नंबर की बात, उस पर भी ऋषभ जी ने बताया ऐसी कोई बात नहीं है। 2 नंबर वाला कोई सवाल ही नहीं था। 2 नंबर कहाँ दे रही थी कोर्ट, ऑर्डर में कहाँ लिखा है? वो भी मात्र एक झूठ और अफवाह था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आपको जब भी नंबर मिलेगा वो UGC रिपोर्ट के थ्रू ही प्राप्त होगा। वहाँ से जब चीज़ें डिक्लेयर होकर के क्लियर होकर के आएंगी तभी आपको उस पर प्रॉफिट होगा, तभी उस पर आपको नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और प्रदेश का कोई भी साथी अगर अभी भी नहीं जुड़ा है, वो जुड़ना चाहता है, तो वो बेशक राम जी के नंबर पे कॉल कर सकता है। ठीक है, वो आपको जो है सारी प्रक्रियाएं बता देंगे आप किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। मैं मिलता रहूँगा उत्तर कुंजी प्रकरण और तमाम बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबरें जो आप तक ज़रूरी होंगी लेकर के। तब तक के लिए प्रदेश के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।